फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ समूएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 12 से 15, 17 से 19 तक। दाऊद गया और ईश्वर की मंजूसा ओबेद एदोम के घर से बड़े आनंद के साथ दाऊद नगर ले आया। जब ईश्वर की मंजूसा ढोने वाले 6 कदम आगे बढ़ गए थे तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटे बछड़े की बलि चढ़ाई। वह छालटी का अधोवस्त्र पहने प्रभु के सामने उल्लास के साथ नाच रहा था। इस प्रकार दाऊद और सब इस्राएली जयकार करते और तुरही बजाते हुए प्रभु की मंजूसा ले आए। उन्होंने मंजूसा को लाकर उस तंबू के मध्य में रख दिया जिसे दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था। इसके बाद दाऊद ने प्रभु को होम और शांति के बलिदान चढ़ाए। होम और शांति के बलिदान चढ़ाने के बाद दाऊद ने विश्वमंडल के प्रभु के नाम पर लोगों को आशीर्वाद दिया। अंत में उसने समस्त प्रजा, सभी 71 इस्राएली पुरुषों और स्त्रियों को एक एक रोटी, भुने हुए मांस का एक एक टुकड़ा और किशमिश की एक एक टिकिया दी। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। ऐ फाटकों, मेहराब ऊपर करो, ऐ प्राचीन दीवार ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। ऐ फाटकों, मेहराब ऊपर करो, ऐ प्राचीन दीवारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल के प्रभु हैं। अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 31 से 35 तक।
उस समय यीशु की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग यीशु के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए, आपकी माता और आपकी भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, यह है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ शमूएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 6 से है। इसमें हमने सुना कि दाऊद बड़े उत्साह के साथ, बड़े धूमधाम से मंजूषा अपने पास ले आया। वह ओबेद एदोम नामक व्यक्ति के पास, उसके घर के पास रखी गई थी। और दाऊद ने सुना ईश्वर ने मंजूषा के कारण ओबेद एदोम के घर वालों को और उसकी संपत्ति को आशीर्वाद दिया। यह सुनकर दाऊद राजा ने फैसला किया कि मंजूषा अपने पास रखें, एक निर्धारित तंबू में रखी जाएगी। और बड़े धूमधाम से वे लोग सब मिलकर मंजूषा को ले आए। और हम पढ़ते हैं, दाऊद छालटी का अधो वस्त्र पहने प्रभु के सामने उल्लास के साथ नाच रहा था। इस प्रकार दाऊद और सब इस्राएली जयकार करते और तुरही बजाते हुए प्रभु की मंजूषा ले आए और उन्होंने बलि चढ़ाई। दाऊद ने इस्राएल के सब लोगों को आशीर्वाद दिया। अंतिम में उसने समस्त प्रजा, सभी एकत्र इस्राएली पुरुषों और स्त्रियों को एक एक रोटी, भुने हुए मांस का एक एक टुकड़ा और किशमिश की एक एक टिकिया दी। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर गए। तो इस पाठ से हम क्या सीखते हैं? दाऊद से हम क्या सीखते हैं? दाऊद ने अपने को नम्र बनाया और अधो वस्त्र पहनकर, छालटी के अधो वस्त्र पहनकर वह प्रभु के सामने नाचता रहा। उसको मालूम था कि वह एक गडेरिया था, एक साधारण युवक था। ईश्वर ने उसको महान बनाया है, राजा बनाया है। और हर परिस्थिति में दाऊद ईश्वर को याद करता था, ईश्वर की स्तुति करता था, ईश्वर की आराधना करता था। याद रखें, यह 3000 साल पहले की बात। उस पुराने युग में उस युवक के अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति थी। ईश्वर के प्रति वह धन्यवाद देता रहा। हम भी उसी तरह ईश्वर को प्रथम स्थान दें। वह मंजूषा माता मरियम का प्रतीक है। बाइबल के पंडितों के अनुसार मंजूषा, पुराने व्यवस्थान की मंजूषा नए व्यवस्थान में माता मरियम है। उस पुराने व्यवस्थान की मंजूषा में मूसा की छड़ी या हारून की छड़ी, पत्थर की 2 पाटियों पर ईश्वर के वचन, ईश्वर की संहिता, और सोने के पात्र में मन्ना था। वे सब उनके लिए, इस्राएलियों के लिए ईश्वर का प्रतीक है। इसलिए दाऊद कहता है स्तोत्र 24 में, फाटकों मेहराब ऊपर करो,
प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल का प्रभु है। दाऊद एक साधारण राजा है। उसको मालूम था कि ईश्वर वास्तव में सबसे महान राजा है, राजाओं का अधिराज है, सम्राट है और विश्वमंडल का प्रभु है। उसको प्रथम स्थान देना है। और दाऊद को यह भी मालूम था कि उसी खानदान में, उसी गोत्र में मुक्तिदाता आएंगे, प्रभु यीशु का जन्म होगा। इसलिए दाऊद कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। मेरा प्रभु माने प्रभु यीशु। समय की पूर्ति में प्रभु यीशु आए हैं। तो आज के जमाने में नए अवस्थान में वह मंजूषा माता मरियम है जिनसे यीशु का आगमन हुआ है। जो माता मरियम को स्वीकार करता है, वह यीशु का को स्वीकार करता है, उसके जीवन में कृपा आएगी, ईश्वर का आशीर्वाद होगा। माता मरियम के द्वारा हम लोगों ने यीशु को पाया है। माता मरियम ने प्रभु यीशु को इस दुनिया में प्रस्तुत किया है। जो माता मरियम के पास जाता है, उनमें विश्वास करता है, उसको यीशु मिलेंगे। उसको ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान, आशीर्वाद यीशु मिलेगा। हम इस घटना के लिए धन्यवाद देते हैं। हम इस घटना के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब दाऊद के समान प्रभु को प्रथम स्थान दे सके, हर परिस्थिति में नम्र होकर प्रभु की आराधना कर सके, दूसरों को आशीर्वाद दे सके, हम दूसरों के प्रति ईमानदार रह सके। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु किसी घर में शिक्षा दे रहे थे। उनके चारों तरफ लोग बैठे हुए थे। उस समय उनकी माँ, भाई बहनें बाहर आए, उनसे मिलने के लिए वे बाहर थे। तो लोगों ने यीशु को यह समाचार दिया कि आपकी माँ, भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। तो यीशु ने एक आम बात बताई सबों से। एक सवाल के बाद उन्होंने सवाल किया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उसके बाद यीशु ने कहा, यह है मेरी माता और मेरे भाई। अपने चारों तरफ बैठने वालों के बारे में यीशु ने कहा, यह है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरी माँ, मेरा भाई या मेरी बहन। कैसे ईश्वर की इच्छा पूरी करता है? हम कैसे ईश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं? संत लूकस और साफ समझाते हैं यीशु की बात। यीशु ने कहा, मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। अध्याय 8 संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 8 प्रसंगिया 21 में लिखा है, यीशु की माता और यीशु के भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। तो ईश्वर का वचन सुनकर उसके अनुसार जीवन बिताकर हम लोग
ईश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं, पवित्र जीवन बिता सकते हैं, वे सब ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। वे सब यीशु की माँ, बहन या भाई बन जाते हैं। ईश्वर का एक ही पुत्र है। हम सब गोद लिए गए पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं, ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। इसलिए संत पौलुस हमको समझाते हैं रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 में, जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। आगे संत पौलुस का कहना है, यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उनके साथ यानी यीशु के साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। जो यीशु का वचन सुनकर उनकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताकर आगे बढ़ते हैं वे सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, ईश्वर की विरासत के अधिकारी हैं। हम जानते हैं कि इन दिनों बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, अन्य धर्म के लोग भी बाइबल पढ़ते हैं। हमारे केंद्र में कई लोग आते हैं जो वर्षों से बाइबल पढ़कर, वचन सुनकर, यीशु में विश्वास कर वे अनुभव करते हैं कि वे सच में ईश्वर की संतान हैं। एक बूढ़ी महिला जो केवल प्रणामरिया जानती है, पढ़ना नहीं जानती है, उसको पक्का मालूम हो गया कि ईश्वर उसका अब्बा है, पिता है। उसने अपनी पुरानी रीति रिवाज सब छोड़ दी। वह यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर अब्बा पिता को अब्बा बुलाती है, पवित्र आत्मा को सहायक बुलाती है और वह बेहिचक सबों को समझाती है, ईश्वर मेरा पिता है, मैं ईश्वर के परिवार की सदस्य हूं। यह वचन पढ़ने वालों को यह कृपा मिलती है। आज हम लोग एक विशेष पर्व मनाते हैं, संत पौलुस का मन परिवर्तन। संत पौलुस तारसुस का निवासी थे। वे इब्रानी थे लेकिन रोमी नागरिक थे। कहा जाता है संत जेरोम के अनुसार मूल रूप से उनके खानदान गलीलिया का था। बाद में वे तारसुस में रहने लगे और उनको उच्च शिक्षा मिली। यरूशलेम में गमालियल नामक महागुरु के साथ बैठकर वर्षों तक उन्होंने अध्ययन किया था और शुरू में उन्होंने यीशु को या यीशु के शिष्यों को मार डालने के प्रयास में थे। नए पंथ ईसाई लोगों को नष्ट करने के में तुले थे। प्रभु ने उनको रास्ते पर मार गिराया। 3 दिन के अंदर वो एक नया व्यक्ति बन गया। वे ईसाइयों को बांधकर जेल में डालने के लिए जा रहे थे। रास्ते पर यीशु ने उनको दर्शन दिए। उनका मन परिवर्तन हो गया। उनको मालूम हो गया यीशु ही प्रभु है, यीशु ही ईश्वर का इकलौता पुत्र है, यीशु ही मुक्तिदाता है। उन्होंने उस परिवर्तन के बाद मरने तक प्रभु के लिए जीवन बिताया। उन्होंने मुख्य रूप से 7 पत्र लिखे जो हमारी बाइबल में है और उन्होंने मीलों तक यात्रा कर तरह तरह की
यात्रा कर उन्होंने प्रभु का प्रचार किया। उन्होंने ईश्वर के वचन का महत्व समझा। इसलिए उन्होंने अपने शिष्य तिमोथी से कहा कि समय असमय सुसमाचार सुनाओ। तुम अपने कर्तव्य पूरे करते रहो, धैर्य से कष्ट सहो, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और वो महाप्रेरित मरने तक प्रभु के वचन के प्रचार में लगे रहे। उन्होंने ईश्वर की इच्छा पूरी की। उन्होंने अनुभव किया, जीना है तो प्रभु, मरना है तो उनकी पूर्ण प्राप्ति। उनका कहना था, प्रभु यीशु को जानना मैं सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ। और उसके लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया और उन्होंने पत्र लिखकर बहुतों को विश्वास का ढारस बंधाया। आज हम उन महान प्रेरित या नबी या सुसमाचार के प्रचारक या यीशु के महान प्रेरित उनके मन परिवर्तन का पर्व मनाते हैं। हम उनके द्वारा यही कृपा मांगते हैं कि हम यीशु के वचनों को पढ़ें, जानें, उन पर मनन करें और उनके अनुसार हम लोग ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिता सके, ईश्वर के परिवार के सदस्य का अनुभव कर सके। हम यह कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और संत पौलुस के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान वचन के प्रति रुचि रखें, उत्साही रहें, वचन का प्रचार कर सके ताकि हम सब ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिता सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।